हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अर्थमेटिक में क्या शुरू किया था? पिछला क्लास में मैंने अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन शुरू किया था। ठीक है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर हुआ है, जिसमें अभी तक मैंने जो बेसिक उसका कंसेप्ट है वही मैंने पढ़ाया है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में मैंने पिछला क्लास में बताया था। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे पहचाना जाता है, उसका क्या रूल्स है, मैंने उसके बारे में डिटेल में समझाया था। ठीक है, कुछ बेसिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो था उसका लिस्ट भी मैंने बनाया था। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे का क्लास शुरू करेंगे, है ना। आज हम लोग अपना नया कंसेप्ट किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, कल 2 कंसेप्ट हुआ था, तीसरा कंसेप्ट हम अभी से शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। चलो मेरे भाई, 2 कंसेप्ट हुआ था, अभी पॉइंट नंबर संख्याओं का संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना। संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना सभी आदमी, ध्यान से देखना मेरे भाई। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर निकालना। ध्यान से सुनना, स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। हमारी बात ध्यान से सुनना भाई। इसमें स्क्वायर निकालने में किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें 2-3 स्टेप है, उस स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर इजी वे में निकल जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं उस स्टेप को लिखता हूं, फिर उसके बाद उस पर बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, इसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप है संख्याओं का, संख्या का नजदीकी, संख्या का नजदीकी बेस अंक बनाए, नजदीकी बेस बनाए। संख्या का नजदीकी बेस बनाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे जो बेस बन सकता है, यहां पे जो बेस बनेगा संख्या का नजदीकी बेस बनाए। यहां जो बेस बनेगा वो 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है, 150 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है। इस तरीके से बेस बनाना है, 50 के मल्टीपल में, 50 के मल्टीपल में बेस बनाना है। इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। इस तरीके से हम नजदीकी बेस बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, संख्याओं का नजदीकी बेस बनाना है। बेस क्या बनेगा, जो संख्या हमारा होगा जिसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा उसके नजदीक कौन सा बेस पड़ता है। इन सब में 50 के मल्टीपल में 50 बेस भी हो सकता है, 100 बेस भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। ठीक है, वो संख्या से रिलेटेड जो संख्या बनेगा, जो जिस संख्या का स्क्वायर निकालना रहेगा, उस संख्या का नजदीकी बेस कौन होगा वो इन सब में से फाइंड करना है। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप ये है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका जो दूसरा स्टेप है, अगला स्टेप, इसका जो अगला स्टेप है वो है संख्या का, संख्या को बेस से, संख्या को बेस से कंपेयर करें, संख्या को बेस से कंपेयर करें, संख्या को बेस से कंपेयर करें।
बेस से कंपेयर करें। यदि यदि संख्या बेस से ज्यादा हो, यदि संख्या बेस से यदि संख्या बेस से ज्यादा हो या कम हो, बेस से ज्यादा हो या कम हो, बेस से ज्यादा हो या कम हो, जितना ज्यादा हो या कम हो, बेस से ज्यादा हो या कम हो, उतना उतना उस संख्या का वर्ग करे, उस संख्या का वर्ग करे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, संख्या को बेस से कंपेयर करना है। संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम हो उतना उस संख्या का वर्ग करे। जितना उस संख्या बेस से ज्यादा हो या कम हो, जितना ज्यादा हो या कम हो, जितना ज्यादा हो या जितना कम हो, उस संख्या का वर्ग करना है। उस संख्या का वर्ग करना है। बेस से जो संख्या जितना ज्यादा होगा जितना कम होगा उस संख्या का वर्ग करना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये संख्या जो मैं यहां पे कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ठीक है, उस संख्या का वर्ग करें। किस संख्या का वर्ग करना है? जितना बेस से ज्यादा होगा, ठीक है, या जितना बेस से कम होगा, उस संख्या का वर्ग करना है सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप देखना मेरे भाई ध्यान से। स्टेप 3, स्टेप 3, संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम हो, जितना ज्यादा या कम हो, जितना ज्यादा या कम हो, उसे उस संख्या से उतना ही कम या ज्यादा करे, उतना ही ज्यादा या कम करे, उतना ही ज्यादा या कम करे। हमारा बात ध्यान से सुनना भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। जो संख्या है जिसका स्क्वायर निकालना, उसका बेस से कंपेयर करना है। बेस से वो संख्या जितना ज्यादा हो या जितना कम हो, जितना भी ज्यादा वैल्यू बनेगा बेस से संख्या का या जितना कम वैल्यू बनेगा, बेस से कंपेयर करना है उस संख्या का। संख्या बेस से जितना ज्यादा हो या जितना कम हो, उसे जितना ज्यादा या कम हो, उसे यानी जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा, ठीक है, उसी नंबर को उस संख्या से उतना ही ज्यादा या कम करना है, उतना ही ज्यादा या कम करना है। हमारी बात समझ गया? संख्या बेस से जितना ज्यादा होगा या कम होगा उतना ही नंबर को उस संख्या से उतना ही ज्यादा या कम करना है। अगर संख्या बेस से ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो उस संख्या में ज्यादा ऐड करना है। अगर संख्या बेस से कम होगा तो उतना ही उस संख्या को कम करना है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टेप 4, स्टेप 4 ध्यान से सुनना मेरे भाई। स्टेप 4, स्टेप 4 में है मेरे भाई, स्टेप 4 में है, स्टेप 4 में है स्टेप 2 से प्राप्त, स्टेप 2 से प्राप्त, स्टेप 2 से प्राप्त वर्ग को
वर्ग को 2 डिजिट में ही रखे, 2 डिजिट में ही रखे, 2 डिजिट में ही रखे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को ही रखे। स्टेप 2 से प्राप्त वर्ग को लास्ट 2 डिजिट को ही रखे, लास्ट 2 डिजिट को ही रखे, बाकी डिजिट को, बाकी डिजिट को, बाकी डिजिट को, बाकी डिजिट को स्टेप 3 से, स्टेप 3 से बाकी डिजिट को स्टेप 3 से प्राप्त संख्या में, प्राप्त संख्या में जोड़ दे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसको ये 4 स्टेप पालन करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है उसका नजदीकी बेस बनाओ। बेस हमारा 50 के मल्टीपल में चलेगा, जो नजदीक बनेगा 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, 250 होगा। इस तरीके से नजदीकी संख्या का बेस बनाना है। जो संख्या होगा उसके नजदीक में जो बेस आ रहा है, ठीक है, इसी सब में से किसी न किसी का बेस बनेगा। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है मेरे भाई, संख्या को बेस से कंपेयर करना है, ठीक है। संख्या बेस से जितना ज्यादा हो या कम हो उतना उस संख्या का स्क्वायर करना है, ठीक है। कोई संख्या उसका बेस बनाया हम मान ले 50, ठीक है, उससे जितना ज्यादा या कम होगा उसका स्क्वायर करना है सेकेंड स्टेप में। तीसरे स्टेप में मेरे भाई संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम होगा, उस संख्या जितना ज्यादा या कम होगा उस वैल्यू को उस संख्या में उतना ही ज्यादा या कम करना है। अगर ज्यादा होगा तो संख्या में उतना ज्यादा करेंगे, अगर संख्या बेस से कम होगा तो उतना ही उस वैल्यू को उतना ही जो संख्या है उसको उसमें कम करेंगे, ठीक है। और स्टेप 2 से प्राप्त वर्ग को 2 डिजिट को रखे, बाकी डिजिट को स्टेप 3 से प्राप्त संख्या में जोड़ दे, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल लगाऊंगा तो तुमको हमारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कहानी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हमको लगाने दो, एक एग्जाम्पल हमको लगाने दो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहीं पे एग्जाम्पल लगाता हूं, मैं यहीं पे एग्जाम्पल लगाता हूं। एक संख्या मैंने ले लिया n बराबर 38, एक संख्या मैंने ले लिया n बराबर 38। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है इसका वर्ग निकालो क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालना है क्या होगा, इसका वर्ग निकालना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका वर्ग निकालना है क्या होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले मैं क्या बोला हूं, किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है, जैसे 38 का ही वर्ग निकालना है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले बेस अंक सेलेक्ट करो, बेस, इसका बेस सेलेक्ट करो कि इसका बेस क्या बनेगा। बेस यही बनता है 50 के मल्टीपल में, 50, 100, 150, 200, 250 यही बेस बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, नजदीकी बेस इसमें से किसके साथ बनेगा, ये 50, 100, 150, 200, 250 में 38 का नजदीकी बेस किसके साथ बनेगा। तो मेरे भाई इसका नजदीकी बेस 50 के साथ बनेगा, 50 के साथ। तो इसका बेस कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, 50। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला स्टेप में मैंने इसका बेस बना लिया, नजदीकी बेस मैंने बना लिया, पहला स्टेप हमारा फाइनल हो गया, पहला स्टेप फाइनल हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है मेरे भाई, संख्या को बेस से कंपेयर करना है। संख्या को, ये हमारा संख्या है, इसको बेस से कंपेयर करो। अगर मैं इसको बेस से कंपेयर करता हूं, इस संख्या को बेस से कंपेयर करता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये मेरा संख्या जो है वो बेस से ज्यादा है या कम है, ये मेरा संख्या बेस से क्या है, कम है। बेस से कितना कम है, बेस से 12 कम है, 12, बेस से 12 कम है, 12। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का मैंने बेस से कंपेयर किया, तो ये संख्या बेस से 12 कम है, 12। तो बेस से जो संख्या जितना कम रहेगा या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है, यही सेकेंड स्टेप है, उसका स्क्वायर करना है। तो मेरे भाई बेस से ये संख्या 12 कम है, 12, तो जितना कम रहेगा या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका अगर मैं वर्क करूंगा तो कितना बनेगा, 144 बनेगा, 144। हमारी बात समझ गया, 144 बनेगा, 144। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या कहना चाह रहा है, इधर समझो भाई, लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल से इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना बेस से कम है या ज्यादा है उसका स्क्वायर करना है। मैंने इसका स्क्वायर कर लिया 144, ठीक है। अब वापस इस संख्या पर आओ, संख्या हमारा 38 है, इसका वर्ग निकालना है। ये बेस से कितना कम है, 12 कम है,
तो संख्या संख्या अगर बेस से जितना कम है उतना ही उस संख्या में से और कम आओ। यही हमारा तीसरा स्टेप है कि संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम हो उस संख्या से उतना ही ज्यादा या कम करे। यही हमारा तीसरा स्टेप है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा जो संख्या है वो बेस से 12 कम है, तो मैं इसमें 12 और कम करूंगा, इस संख्या से 12 और कम करूंगा। तो 38 से 12 अगर मैं कम करता हूं तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 यहां पर कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। 26 ये बन जाएगा मेरे भाई 26, ये बन जाएगा 26। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? ये संख्या बेस से जितना कम है उतना ही और कम करो इस संख्या को। तो 38 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 26 बन जाएगा। 26। हमारी बात समझ गया? ये 3 स्टेप हमारा फाइनल हो गया। और चौथा स्टेप क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये दोनों आया, ये दूसरा स्टेप से, ये तीसरा स्टेप से, इसके बीच में देखो मेरे भाई क्या करना है आगे। ठीक है मेरे भाई, दूसरा स्टेप में जो तुम स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर क्या, इसमें लास्ट का 2 डिजिट ही रखना है। तो लास्ट का 2 डिजिट ही रखेंगे। तो इसका मैं क्या करूं? सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट रखना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, बहुत तगड़ा है ये कंसेप्ट है। ध्यान से सुनना, इसका लास्ट 2 डिजिट ही रखना है। इसको हमको इसमें रखना ही नहीं है, इसको बाहर फेंकना है, इसको बाहर फेंकना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप का सिर्फ लास्ट 2 डिजिट रखना है। ये वाला जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है इसको उठा के इसके साथ ऐड कर देना है। इस डिजिट को उठा के इसके साथ क्या करना है मेरे भाई? ऐड कर देना है, ऐड जोड़ देना है, सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट रखना है, इसके अलावा जो डिजिट बनेगा उसको उठा के इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। इसको जोड़ देना। एक चीज और है, एक को यहां पे जोड़ देना है। एक चीज और है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो अगर बेस हम 100 बनाते, 100 बेस रहेगा, जो मेन बेस होता है वो 100 होता है। 100 रहेगा तो गुना 1 करेंगे। ठीक है, पहले यहां जो आ रहा है थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आ रहा है उसमें गुना 1 करेंगे। ठीक है, सारा बेस इस 100 से कंपेयर होगा। अगर बेस में 50 बनाता हूं तो 50 क्या है मेरे भाई? जो मेन बेस है 100 उसका क्या है? आधा है, आधा। तो इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। जो मेन बेस होता है 100 होता है, 100 से ही सभी बेस का कंपेयर होता है। ये 50 क्या है? 100 का आधा है। ये 150 क्या है? ये 100 का 3/2 गुना है। अगर बेस हम 150 बनाते हैं तो गुना में 3/2, ये मेन बेस जो होता है 100 उसका 1.5 गुना है। ठीक है, अगर बेस हम 200 बनाते हैं तो 100, मेरा मेन बेस 100 होता है, इसका क्या करेंगे मेरे भाई? गुना 2 कर देंगे। यहां पे क्या कर देंगे? गुना 2 कर देंगे, गुना 2। अगर 250 आएगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना, गुना 5/2 हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां पर तुम बेस कितना बनाया है? 50 बनाया, 50। यहां पर बेस कितना बनाया? 50 बनाया, 50। जो मेरा मेन बेस होता है वो होता है 100, जो मेरा मेन बेस होता है 100। तो 50 क्या है? 100 का आधा ही तो है, 1/2 गुना ही तो है। तो सबसे पहले इसको जोड़ने से पहले इस एक को तो इसमें जोड़ना ही है, वो बाद में करना। अगर मेरा बेस 100 के अलावा बने, 50 बने, 150 बने, 200 बने, 250 बने, कुछ भी बने 100 के अलावा, तो पहले जो यहां पे थर्ड स्टेप में जो नंबर लाया है उसमें गुना कर देना। ठीक है, पहले इसमें गुना कर देना। मेरा बेस कितना बना है? 50, जो 100 का क्या है? आधा है। ठीक है, तो आधा है तो 1/2 से गुना कर देंगे। अगर यहां पे बेस 100 रहता तो 1 से गुना होता, अगर 200 रहता बेस तो यहां पे जो संख्या है वो 2 से गुना हो जाता। बस इतनी सी बात है, मेन बेस हमारा 100 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई? 2 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा? 13 मर्तबे चला जाएगा। ये समाप्त हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है इसको जोड़ दो, एक्स्ट्रा डिजिट जो आ रहा है उसको जोड़ दो। ये लास्ट का 2 डिजिट रखना है, एक जो बच गया इसको इसमें जोड़ दो। तो 2 से ये 13 मर्तबे चला गया। एक को उठा के इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14, 13 है, एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा तो 1444 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 1444 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गया? हमारी बात समझ में आ गया? एक 2 एग्जाम्पल और लगाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीट ही शुरू करते हैं। सीट में बहुत सारा क्वेश्चन सब है, उसी से मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना। चलो, इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालना है। वर्ग, इतना सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, जो मैंने स्टेप लिखा है वो याद करने के लिए क्या है कि भविष्य में अगर भूल गया तो स्टेप को देखकर याद रखा जा सकता है। ठीक है, स्टेप को मैंने लिख दिया बोर्ड पर, उसको देखकर याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर मैं डायरेक्ट करता तो परसों भूल जाता तो फिर दिक्कत होता, इसलिए मैंने स्टेप सब लिख दिया है। ठीक है,
अब यहां से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इतना सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ, इन सब का वर्ग निकालना है, वर्ग, इन सब का वर्ग निकालना। सबसे पहले 89 का निकालो, 89 का, ये 89 का निकालो, 89 का सबसे पहले। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, 89 का बेस क्या बनेगा, किसके नजदीक है ये, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो बेस क्या बनेगा, 100 बनेगा, 100। बेस कितना बनेगा, 100 बनेगा, 100। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद बेस से कंपेयर करो मेरे भाई, बेस से कंपेयर करो, ये बेस से कितना कम है या कितना ज्यादा है, कम ही तो है। ये जो संख्या है 89, वो बेस से कितना कम है, 11 कम है, 11। ये बेस से 11 कम है, 11। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये जो संख्या है वो बेस से 11 कम है, 11, तो जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करो। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। हमारी बात समझ गया। इधर क्या करना है, इधर क्या करना है, ये जो संख्या है बेस से जितना कम रहे, बेस से जितना कम रहे उतना और कम करो। तो 89 को 89, ये बेस हमारा 100 है, ये 11 कम, इसको 11 और कम करो। तो 89 में से 11 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78। यहां पर कितना बन जाएगा, 78 बन जाएगा, 78। हमारी बात ध्यान तो सुनना, ठीक है। हमारा बेस 100 है, 100, इस हमारा बेस 100 है, 100, तो इसमें किसी भी चीज से गुना करने की जरूरत नहीं है, या गुना एक भी कर सकता है, गुना एक भी कर सकता है, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इधर जो स्क्वायर किया इसका लास्ट 2 डिजिट ही रखना होता है, जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको इसमें जोड़ना होता है। तो इस एक को अगर मैं इसमें शिफ्ट कर दूं, जोड़ के एक को इसमें जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा, 78 एक 79 हो जाएगा, 79, और इधर कितना बन जाएगा, 21, 7921 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर हमारा बेस 100 के अलावा कुछ हुआ तो इसको जोड़ने से पहले 100 के हिसाब से उस बेस में गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 100 के हिसाब से इसमें गुना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखेगा तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। 114 है, 114, 114, ठीक है, इसका वर्ग निकालना है। तो पहले इसका बेस अंक बनाओ, बेस अंक, इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस बनेगा मेरे भाई 100, क्योंकि ये 100 के नजदीक है। अरे 100 के नजदीक ही तो है 114, तो बेस 100 ही तो बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखो मेरे भाई, ये जो संख्या है वो बेस से कितना कम या ज्यादा है, तो सर ये जो संख्या है वो बेस से 14 ज्यादा है, 14, ये 14 ज्यादा है, 14, ये बेस से 14 ज्यादा है, 14। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई बताना, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर ठोक देना है। 14 ज्यादा है तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, ये जो संख्या बेस से जितना ज्यादा रहे उतना और उसको ज्यादा करो, कम रहेगा तो उतना और कम करना है, ज्यादा रहेगा तो उतना और ज्यादा करना है। तो बेस से मेरे भाई ये 14 ज्यादा है, 14 बेस से, तो 14 और ज्यादा करो। तो 114 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128, ठीक है। मेरे भाई ध्यान तो सुना, इसका बेस 100 है, तो इसमें किसी भी चीज से गुना नहीं करना है, एक से गुना कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें किसी भी चीज से गुना नहीं करना है। और फाइनल काम क्या करना है कि ये जो स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 डिजिट आया था, लास्ट का 2 डिजिट ही रखना है, और जो एक्स्ट्रा डिजिट है इसको इसमें ऐड कर देना है बस। तो एक को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा, 129, और लास्ट का 2 डिजिट बच जाएगा, तो 12996 इसका वर्ग हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, 163 है, 163, इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग निकालना है, इसका वर्ग। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 163, सबसे पहले बेस बनाओ, बेस, बेस इसका क्या बनेगा बताओ मेरे भाई, 50 के मल्टीपल में ही बेस बनता है, जो नजदीकी बेस होगा वही बनाना है, जो नजदीकी बेस होगा वही बनाना है 50 के मल्टीपल में। तो 163, इसका बेस क्या बनेगा 50 के मल्टीपल में, 50 तो नहीं बनेगा, बहुत दूर हो जाएगा, 100 भी बहुत दूर हो जाएगा, 150, 150, इसका बेस बनेगा 150, इसका बेस बनेगा 150, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, इस संख्या का बेस से कंपेयर करना है, बेस से कंपेयर करना है। ये जो संख्या है वो बेस से ज्यादा या कम है उसका कंपेयर करो, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है वो बेस से ज्यादा है ना, ये 163 है, बेस 150, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13, ये संख्या बेस से 13 ज्यादा है, 13, ये संख्या बेस से 13 ज्यादा है, 13, ठीक है, ठीक है, 13 ज्यादा है। तो 13 ज्यादा है तो तुमको क्या करना है मेरे भाई, बेस से संख्या जितना ज्यादा रहे, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। तो ये संख्या बेस से 13 ज्यादा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, 169,
यही तो बनेगा। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं मेरे भाई, ये जो संख्या है, ये बेस से जितना ज्यादा होगा उतना इसको और ज्यादा करना है, जितना इसको और ज्यादा करना है। तो 163 बेस से 13 ज्यादा है तो 13 और ज्यादा करो। तो 163 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 176। अरे यही तो हो जाएगा, 163 में 13 जोड़ना ही तो है, बेस से ज्यादा है तो उतना ही और ज्यादा करो। तो 176 हो जाएगा, 176। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर यहाँ पे बेस 100 रहता है 100, तो मैं इसको, अगर यहाँ पे बेस 100 रहता तो लास्ट का 2 डिजिट रखता, एक को उठा के इधर शिफ्ट कर देता, एक को इसमें ऐड कर देता, ठीक है। लेकिन बेस हमारा 100 नहीं है, बेस हमारा 150 है, 150, ठीक है। तो बेस हमारा 150 है, तो 100 का कितना गुना होता है, 150। अरे 1.5 गुना ही तो होता है, 1.5 गुना ही होता है। तो इस एक को शिफ्ट करने से पहले चेक कर लो कि बेस 100 के अलावा है, तो उतना गुना यहां पे लगाना है, उतना गुना यहां पे लगाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 150 है, 150, तो 100 का 1.5 गुना ही तो होता है 150। यानी इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, अगर हमारा बेस 100 नहीं रहे, कुछ और रहे, तो 100 से कितना गुना ज्यादा है उतना का गुना यहां पे करना है, उतना का गुना। तो बेस हमारा 150 है, 150, तो ये 100 का 1.5 गुना ही तो है, 1.5 का मतलब 3/2 गुना ही तो है। तो यहां पे क्या करना है, एक्स्ट्रा 3/2 से गुना कर देना है। गुना करने के बाद कैलकुलेशन करना है, लास्ट में एक को इधर जोड़ना है, जोड़ना तो है ही है, इस 2 डिजिट के बाद जो एक्स्ट्रा डिजिट उसको इसमें जोड़ना तो है ही है। लेकिन बेस 100 के अलावा रहे तो पहले ये गुना इसमें ठोक दो, उसके बाद जोड़ना, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और 88 का गुना 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 8 24, ये 264 हो जाएगा, 264, ठीक है। ये 264 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा इसमें, तो 264, एक 264 आ गया, और इधर से कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये लास्ट का 2 डिजिट ही रखना, एक को इसमें जोड़ देना, बस एक्स्ट्रा काम यही करना है। तो ये कितना हो गया, 265, और ये कितना हो गया, 69। ये इसका वर्ग बन जाएगा, ये इसका वर्ग बन जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अगर बेस 100 रहे, 100 रहे तो 1 से गुना करो, बेस 50 रहे तो आधा से गुना होता है, आधा से, क्यों, क्योंकि 50 100 का आधा होता है। बस यही काम एक्स्ट्रा करना है। अगर बेस 150 रहे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना, 100 का 1.5 गुना हो जाएगा। बस ये काम एक्स्ट्रा कर लेना, अगर बेस 100 के अलावा रहे तो बाद बाकी सब चीज पीछे की तरह ही है, ठीक है। हमारा बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हमारा है 197, 197। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, 197। 50 के मल्टीपल में बेस बनाना है, 50 100 150 200 250 300 इस तरीके से 50 के मल्टीपल में नजदीकी बेस बनाना है, नजदीकी बेस। तो इसका बेस क्या बनेगा मेरे भाई, बताओ इसका बेस क्या बनेगा मेरे भाई, इसका बेस बनेगा 200। 200 के ये नजदीक है, ये संख्या 200 के नजदीक है, तो इसका बेस बनेगा 200। अब ये चेक करो मेरे भाई, ये चेक करो मेरे भाई, बेस से इस संख्या का कंपेयर करो, कंपेयर, ये संख्या बेस से कम है या ज्यादा है। तो 197 बेस 200 है, कम है ना, ये बेस से कम है ना, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3। तो जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करो, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 डिजिट में रखना है स्क्वायर, अगर सिंगल डिजिट में बने तो उसको 2 डिजिट में रखना है, 2 डिजिट में 9 है उसके आगे 0 लगा देगा तो 2 डिजिट हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर करना है, जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करना है। तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9। उसके बाद क्या करना है, ये संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम रहे उतना ज्यादा या कम और करो। तो ये संख्या बेस से 3 कम है, 3, तो इसको 3 और कम करो। तो 197 तो यहां पे कितना बन जाएगा, 194 बन जाएगा, 194, 3 और कम हो गया मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है, इसमें तो तीसरा डिजिट है ही नहीं, इसमें तो 2 ही डिजिट है, एक तो आगे शिफ्ट ही नहीं होगा, एक तो आगे शिफ्ट ही नहीं होगा, वो लोचा ही नहीं होगा, इसमें शिफ्टिंग का लोचा ही नहीं, इसमें लास्ट में 2 डिजिट ही है, एक्स्ट्रा डिजिट रहता है तभी तो इसमें जुटता है, वो तो है ही नहीं, तो उसका लोचा ही खत्म हो गया। लेकिन मेरे भाई क्या यहां पे सही नहीं करेगा, क्या यहां पे सही नहीं करेगा, तुम्हारा बेस 200 है, 200, ठीक है, बेस 100 रहता है तो यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होता है, लेकिन 100 के अलावा रहेगा तो उससे कंपेयर करके छेड़छाड़ करना होता है। यहाँ बेस मेरा 200 है तो 100 का कितना गुना 200 होता है, 2 गुना होता है, 2 गुना, तो बस यहाँ 2 से और गुना कर देना है, 2 से और गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 चौक 8 चला गया, 19 दूना 38 हो गया, 388, और एक्स्ट्रा डिजिट तो है ही नहीं जो इसमें जुटेगा, तो ये 09 लास्ट में चिपक जाएगा, बस
ये इसका वर्ग हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ठीक है, ठीक है। चलो 291 374, 291 374, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 291 है, इसके बाद अगला संख्या है 374, अगला संख्या है 374, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख लेता हूं 374, 413 837, 413 837, फिर अगला संख्या है 413, फिर अगला संख्या है 837, 837, फिर उसके बाद अगला संख्या है 926 1116, 926 1116, 926 है और 1116 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तुम बताओ ये संख्या 291, इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, ये किसके नजदीक है मेरे भाई, 291, 50 के मल्टीपल में बेस बनाना है, 50 के मल्टीपल में, ठीक है, तो किसके नजदीक है, ये 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक, तो इसका बेस बनेगा 300, ठीक है। बेस से अगर मैं कंपेयर करूंगा, बेस से इस संख्या का बेस से कंपेयर करूंगा तो 9 कम है 9, ये 9 कम है 9, तो मैं क्या करूंगा, जितना कम रहे उसका स्क्वायर कर दूंगा, 9 का स्क्वायर हो जाता है 181। अरे यही तो करता है, यही तो करता है, जितना कम रहेगा या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब ये संख्या जितना कम उतना और कम करो, तो 291 9 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 82, 282, ये कितना हो जाएगा 282, ठीक है। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, 282, उतना और कम करना है। इसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुनना, इधर तो 2 डिजिट है, एक्स्ट्रा डिजिट है ना जो इसमें जाके जुटेगा, उसका लोचा नहीं है, ठीक है, बस इसको सही कर लो, इसमें एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, क्यों, इसमें एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 100 नहीं है, तो बेस क्या है 300 है, जो 100 का 3 गुना है, 3 गुना, तो 100 से कंपेयर करो, जितना गुना बेस रहेगा उतना से गुना इसमें और करना पड़ेगा, बेस 300 है, जो 100 का 3 गुना है, तो 3 से और गुना करना पड़ेगा, तो फाइनल इसका वर्ग क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, ये 282 गुना 3 है, इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 28 तिहाई कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84, ठीक है, और लास्ट का ये 2 डिजिट आकर चिपक जाएगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा 84,681। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, एक मिनट, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से, 374 का वर्ग निकालना है, 374 का, तुम बताओ मेरे भाई इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा, 50 के मल्टीपल में बेस बनाना है जो इसके नजदीक रहे, ठीक है, तो इसका बेस बनेगा 350, इसका बेस बनेगा 350। अब तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या बेस से कितना कम है या ज्यादा है, ये संख्या बेस से कितना कम या ज्यादा है, 24 ज्यादा है, ये संख्या बेस से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24, ये संख्या बेस से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24, तो क्या करना है, जितना कम या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करो,
तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। हमारी बात समझ गया। उसके बाद ये संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम रहे उतना ज्यादा या कम और करो। तो 374 बेस से मेरे भाई 24 ज्यादा है तो इसको 24 और ज्यादा करो। तो 374 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 398 हो जाएगा 398। ठीक है 398 हो जाएगा 398। अरे 374 में 24 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 398 हो जाएगा 398। ठीक है मेरे भाई इसका लास्ट 2 डिजिट ही रखना है, एक डिजिट को इसमें जोड़ना होता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, हमारा बेस अगर 100 ना बने, हमारा बेस 100 ना बने उसके अलावा बने तो उतना गुना इसमें और करना है। तो यहाँ बेस क्या है 350 है, 350 350 जो 100 का कितना गुना है 3.5 गुना है, 3.5 गुना 3.5 गुना है 3.5 गुना। तो इसमें मेरे भाई 3.5 से और गुना करना है। 3.5 का मतलब होता है 7/2, 7/2 से गुना करना है। बेस हमारा 100 के अलावा कुछ रहा है तो उससे कंपेयर करके उतना से गुना करना पड़ता है। यहाँ बेस 350 है जो 100 का 3.5 गुना है तो इसमें 3.5 गुना करना है, बस इतना करना है। ठीक है यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इकाई 2 19 2 9 18 2 9 18 199 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है 199 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 1400 में से 7 कम करेंगे, 200 गुना 7 1400, 1400 में से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1393 हो जाएगा। इधर कितना बनेगा 1393। अरे यही तो हो जाएगा 7 का गुना 199 में करेगा तो 199 को 200 - 1 लिखो ना, तो 7 दूना 1400, 1400 - 7 हो जाएगा 1400 - 7। तो 1400 में से 7 कम करोगे तो 1393 ही तो होगा, 1393 ही तो होगा। और ये 5 इधर आके शिफ्ट कर जाएगा, ये 5 इसमें आके ऐड कर जाएगा, 5 इसमें आके ऐड करेगा और ये पीछे से 7 6 चिपक जाएगा। तो फाइनल क्या बन जाएगा 1393 और 5 ये कितना हो जाएगा 1398 हो जाएगा 98 और ये 2 डिजिट लास्ट में आ जाएगा। तो इसका वर्ग हो जाएगा 1398 76, 1398 76। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को, इसका बेस क्या बनेगा, इसका बेस क्या बनेगा इतना बताओ, इसका बेस क्या बनेगा 413 है 413 तो ये किसके नजदीक है 400 के नजदीक है ना, तो इसका बेस बनेगा 400। ठीक है इसका बेस बनेगा 400। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई ये जो संख्या है उसको बेस से कंपेयर करो कितना कम या ज्यादा है, तो 413 यहाँ बेस 400, 13 ज्यादा है 13, 13 ज्यादा है 13 तो प्लस का हो जाएगा 13, प्लस का हो जाएगा 13। अब क्या करना है मेरे भाई बताना, अब क्या करना है, ये संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम हो उसका स्क्वायर करना है। तो ये संख्या बेस से 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा 169। इसके बाद क्या करना है, ये संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम हो उतना ज्यादा या कम इस संख्या में और करो। तो ये संख्या बेस से 13 ज्यादा है तो इसमें 13 और ऐड करेंगे, तो 413 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 426 हो जाएगा 426, 426। इसके बाद मेरे भाई इस एक को इसमें जोड़ देना है, बस इतना ही काम करना है। उससे पहले ध्यान रखना है कि बेस हमारा 100 के अलावा रहेगा तो उतना गुना और इसमें करना है। ठीक है तो बेस हमारा 400 है, 100 के अलावा है तो 100 का 4 गुना होता है 400। ठीक है तो इसमें क्या करना है मेरे भाई 4 से और गुना करना है, 4 से और गुना। तो 426 का मैं 4 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 400 गुना में 4 में करूंगा 400 1600 और 26 26 चौक कितना हो जाएगा 104, तो 1600 और 104 1704। यहां से गुना करेगा तो 1704 आएगा, एक जोड़ देना है तो 1704, एक एक को यहां से शिफ्ट करना है ना इधर, तो 1704 में एक जोड़ेगा तो हो जाएगा 1705, 1705 और ये 2 डिजिट को चिपका देना है पीछे से, यही इसका वर्ग हो जाएगा, यही इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है चलो इसको बनाओ मेरे भाई, इसको बनाओ। इस संख्या का बेस कितना बनेगा इतना बताओ, इस संख्या का बेस कितना बनेगा इतना बताओ। ये 837 है 837, ये किसके नजदीक होगा 50 के मल्टीपल में बेस बनाना है, किसके नजदीक होगा 837 850 के नजदीक होगा। इसका बेस बनेगा 850, इसका बेस बनेगा 850 जो 100 का कितना गुना है 8.5 गुना है, 8.5 गुना। ये जो बेस है 850, ये जो बेस है 850 वो 100 का 8.5 गुना है, 8.5 गुना। ठीक है 8.5 गुना है। ठीक है बस वो स्टेप में इसको उतना से गुना कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका बेस बना 850। ठीक है तो बेस से ये कितना कम है या ज्यादा है इतना बताना। ये संख्या बेस से कम या ज्यादा है, कम है,
कितना कम है, 13 कम है 13। ये संख्या बेस से कितना कम है, 13 कम है 13। तो जितना कम रहे या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हो गया 169। अब ये संख्या बेस से 13 कम है तो इसको 13 और कम करो, 13 और कम करो। तो 837 में से अगर हम 13 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 824 हो जाएगा, 824। ये कितना बन जाएगा, 824 हो जाएगा, 824। और यही तो होगा, 837 को 837 में 13 और कम करो तो 837 में 13 कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 824 हो जाएगा। बस एक को इसमें जोड़ देना है। उससे पहले यह ध्यान रखना है कि बेस हमारा 100 के अलावा हो तो इसमें और गुना हो जाएगा। 100 का जितना गुना बेस बनेगा उतना गुना इसमें और कर देना है। तो 8.5 गुना है 8.5 गुना। 8.5 गुना का मतलब समझता है, 8.5 गुना का मतलब होता है 17/2। 17/2 ये कितना गुना है, 17/2 गुना है। 17/2 बोलो या 8.5 बोलो, एक ही बात है। गुना करने में काटने कूटने में सही रहता है, इसलिए मैं दशमलव में नहीं लिखता हूं। 17/2 गुना है मतलब 8.5 गुना है। इसमें और गुना करना है, बस यही एक एक्स्ट्रा काम करना होता है। यहां से गुना करें, यहां से काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 2 और 2 422 हो जाएगा। 422 नहीं 412 हो जाएगा, 412। ठीक है। अब 17 की गुना 412 में करो और एक खाली इसमें से उठा के इसमें जोड़ देना है। तो 17 का गुना 412 में कैसे करेगा, 17 का गुना 412 में कैसे करेगा, 17 की गुना 400 में करो, 400 में 17 चौका 6800, इधर से बन जाएगा 6800। 17 की गुना 400 में करो, फिर 17 का गुना 12 में करना है तो 17 की गुना 10 में करो तो 170 हो जाएगा। फिर 17 का गुना 2 में करो तो 34 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये फाइनल, ये 6800 यहां से निकल कर आ गया। 170 और 30 ये 204 हो गया, ये खत्म हो गया। 170 30 200 204 हो गया। तो यहां से कितना बचेगा, 6800 और 200, ये हो गया 7004। ये हो गया 7004, ये हो गया 7004। अरे यही तो बनेगा 6800 और 200 7000 7000, तो 7004 हो गया। ठीक है, लेकिन एक इसमें जुटेगा ना, ये एक इसमें जोड़ने के लिए ही तो आता है। तो 7004 के अलावा क्या बन जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 7005 हो जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट का 2 डिजिट इसमें चिपका दो तो इसका वर्ग बन जाएगा यही, इसका वर्ग हो जाएगा यही। ठीक है, हमारा बात समझ में आ गया, हमारा बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अगले सवाल पे आना जरा, अगले सवाल पे आना। इसका बताओ मेरे भाई, इसका वर्ग कैसे निकलेगा, इसका बेस क्या बनेगा इतना बताओ, इसका बेस क्या बनेगा इतना बताओ। ठीक है, 926 है, 926 किसके करीब है, ये किसके करीब है, ये 900 के करीब है, 900 के करीब, ये 900 के करीब है, 900 के करीब। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 920 का बेस हम ले सकते हैं और 950 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बेस 900 ही लेके काम करते हैं, बेस 900 लेके ही काम करते हैं। ठीक है, बेस इसका मैं 900 लगा लिया। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब इस संख्या का कंपेयर करो, अब इस संख्या का बेस से कंपेयर करो। ये संख्या बेस से कितना ज्यादा या कम है, तो सर ये संख्या बेस से 26 ज्यादा है, 26। ये संख्या बेस से कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 26। तो जितना ज्यादा या कम रहे उसका स्क्वायर करो, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, 676। हमारी बात समझ गया। अब ये संख्या बेस से जितना ज्यादा या कम है उतना ज्यादा या कम और करो, तो 926, ये बेस से 26 ज्यादा है तो 26 इसको और बढ़ाओ, तो 926 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 952 हो जाएगा, 952। ठीक है, ये लास्ट का 2 डिजिट रखना, इसको इसमें जोड़ देना है। लेकिन देखना क्या है, हमारा बेस 100 के अलावा होगा तो इसमें वापस से गुना होगा, इसमें फिर से गुना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ बेस 900 है, ठीक है, यहाँ बेस 900 है, जो 100 का कितना गुना है, 9 गुना है, 9 गुना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 9 से और गुना करेंगे, इसको 9 से गुना करके 6 तो जोड़ना ही है। तो 952 में अगर हम 9 से गुना करते तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 952, 9 का गुना अगर 900 में करते हैं तो इधर से हो जाएगा 8100। ठीक है, टुकड़ा में गुना करना, टुकड़ा में, या नहीं तो डायरेक्ट तुम गुना कर सकता है। यहां से कितना हो जाएगा, ये 9 दूना 18 चला जाएगा, 9 5 45 1 46 के 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 5 45 1 46 के 6, 4 हाथ से चला जाएगा, 9 9 81 4 45 हो जाएगा, 4568 ये, और 6 यहाँ से जुट के आ जाएगा, तो 4568 और 6 4574। ठीक है, ये 4574 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये 4568 में 6 जोड़ेगा तो 4574 हो जाएगा, और लास्ट का 2 डिजिट जो 76 है वो इसमें चिपक जाएगा। बस इसका वर्ग आ गया, 926 का स्क्वायर आ गया।
ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना पड़ेगा उतना ही कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलो 1116 है संख्या, इसका बेस क्या बनेगा? ये किसके नजदीक है? 1116 जो है वो 1100 के नजदीक है। 50 के मल्टीपल में बेस तो रखना है ना, 1100 के नजदीक है तो बेस बन गया 11, 1100 बेस बन गया 1100। अब ये संख्या बेस से कम या ज्यादा है? ज्यादा है। 1116 बेस से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, 16। ये संख्या बेस से 16 ज्यादा है, 16। तो क्या करना है मेरे भाई? जितना ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ये संख्या बेस से 16 ज्यादा है तो इसको 16 और बढ़ाओ। तो 1116 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1132 हो जाएगा, 1132। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई लास्ट का 2 डिजिट रखना है, बाद बाकी को इसमें ऐड कर देना होता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ क्या है? बेस हमारा 100 नहीं है, 100 के अलावे है। 1100 बेस है 1100, जो 100 का कितना गुना है? 11 गुना है। तो पहले इसमें 11 से गुना करके वैल्यू निकाल लो, 11 से गुना करके वैल्यू निकाल लो। दो तो जोड़ना ही है, 2 को उठा के इसमें जोड़ना ही है, लेकिन पहले इसको 11 से गुना करके वैल्यू निकालो, फिर 2 जोड़ देना, फिर लास्ट का 2 डिजिट चिपका देना। तो तुम बताओ मेरे भाई 1132 को अगर मैं 11 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1132 का अगर मैं 1132 का अगर मैं 10 में गुना कर दूं, ये 11 को 10 प्लस 1 लिखो, 10 प्लस 1, तो 1132 का 10 में गुना करूंगा तो 11320 आएगा, 11320 आएगा। 10 प्लस 1 और 1 का गुना 1132 आएगा, 1132। और इसमें अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 3 2 5 3 1 4 1 1 2 1, ये 12452 होता है। ऐसे गुना करो, ये डायरेक्ट गुना कर सकता है, 11 दूना 22, इस तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, ये 12452 आया, इसका गुना करने पे 12452 आया, उसमें वापस 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12454 हो जाएगा, 12454 हो जाएगा। ये 2 इधर शिफ्ट हो गया और लास्ट का 2 डिजिट जो है उसको चिपका दो, तो यही इसका वर्ग हो जाएगा, यही इसका वर्ग हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? चलो इसमें 1 2 क्वेश्चन और रह गया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन 1493 और 5483। 1493 कहां भाग गया? 1493 5483, 1493 एक रह गया 1493 और एक था 5483। 2 क्वेश्चन और है, इसका वर्ग निकालना है। 1493 5483। चलो भाई इसका स्क्वायर निकालना जरा, क्या है? इसका वर्ग निकालना है 1493 का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ इसका बेस कितना बनेगा? इसका बेस कितना बनेगा? 50 के मल्टीपल में बेस बनाना जो इसके नजदीक रहे। किसके नजदीक है? ये 1500 के नजदीक है, 1500 का, ये 1500 के नजदीक है, बेस बन गया 1500। इसके बाद मेरे भाई कंपेयर करो, कंपेयर है ना, ये संख्या का बेस से कंपेयर करो, ये बेस से कितना कम या ज्यादा है? तो सर ये बेस से 7 कम है, 7 कम। अरे 7 कम ही तो है, बेस से 7 कम है, 7 कम। जितना कम रहे उसका स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई ये बेस से, ये संख्या बेस से जितना कम रहे ज्यादा रहे उतना ही कम या ज्यादा और करो। तो ये संख्या बेस से 7 कम है तो 7 और कम करो, 7 और कम करेगा तो कितना हो जाएगा? 1486 हो जाएगा, 1486। अरे यही तो बनेगा 1486। चलो इसके बाद मेरे भाई क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? यहां तो लास्ट का 2 डिजिट है, ये एक्स्ट्रा डिजिट तो है नहीं जो इसमें जुटेगा, तो बस यहां पे क्या करना है मेरे भाई? अगर यहाँ पे बेस 100 रहता तो सीधा सीधा 2 अंक पीछे के पीछे चिपका देता, वही वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे बेस मेरा 1500 है, 1500 100 नहीं है। तो जो मेरा बेस है वो हमारा जो मेन बेस होता है 100, उसका 15 गुना है, 15 गुना। तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई? 15 से गुना कर देंगे, 15 से गुना। अगर मैं 15 की गुना 1486 में करूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगर मैं 15 की गुना 1486 में करूं तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे गुना करो मेरे भाई, 15 की गुना ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, या नहीं तो टुकड़ा में भी गुना कर सकता है।
15 का गुना 1486 में करना है। तो 15 छक 90, जीरो चला गया, 15 छक 90, 15 छक 90 जीरो, 9 हासिल चला गया, 15 अठे 120 और 9 129 का 9 हासिल, 12 चला गया, 15 चौका 60 और 12 72, 72 का 2 चला गया, 72 का 2 हासिल, 7 चला गया, 15 का ही 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22। इसका गुना इजी वे में हो सकता है, ठीक है। 15 का गुना 1486 में करना है तो इसकी तो गुना करेगा, ठीक है। और पीछे से ये 2 डिजिट को चिपका देना, इसमें तो एक्स्ट्रा जुड़ने वाला है ही नहीं, तो इसका वर्ग यही बन जाएगा, इसका वर्ग यही बन जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वर्ग निकालने का, इसको ध्यान से देखो मेरे भाई। 5483 है, 5483, इसका वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले इसका बेस बनाओ, बेस, सबसे पहले इसका बेस बनाओ, बेस। इसका बेस क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका बेस क्या बनेगा। 5483 है, 5483 किसके नजदीक है ये किसके नजदीक है, 5500 के नजदीक है, 5500 के, ये 5500 के नजदीक है, 5500 के। अरे यार, इसका बेस बनेगा 5500, नजदीकी बेस बनाना है, नजदीकी बेस, ठीक है, नजदीकी बेस बनाना, नजदीकी बेस। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या है 5483 वो बेस से कितना कम या ज्यादा है। तो 5483 बेस से कम है, कम है, कितना कम है मेरे भाई, इतना बताना। ये कितना कम है, 17 कम है, 17। ये बेस से कितना कम है, 17 कम है, 17। अरे 17 ही कम तो है, ठीक है, ये 17 ही कम तो है। तो जितना कम रहे या ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 289 हो जाएगा, 289। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, 289। सत्रह का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये संख्या बेस से 17 कम है, तो इसको 17 और कम करो। तो 5483 में से 17 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5483 में से 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 73, और 73 में से 7 घटाएंगे तो 66, 5466 हो जाएगा, 5466 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। अरे इसमें से घटाना ही तो है, 5483 में से, है ना, 5483 में से 17 घटाना है। तो 5483 में से 17 घटाओगे तो 5466 ही तो बनेगा। चलो ठीक है। इसके बाद मेरे भाई क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या करना होता है, ये लास्ट के 2 डिजिट को रखना था, इसको इसमें ऐड करना होता है बस। लेकिन इतना ध्यान रखना कि बेस अगर 100 के अलावा हो तो यहाँ पे गुना होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा जोड़ने वाला, ठीक है। तो बेस हमारा 5500 है, 5500। तुम बताओ मेरे भाई, जो मेरा बेस है 5500, जो मेरा मेन बेस है 100, उसका कितना गुना है, 55 गुना है, 55 गुना, ये 55 गुना है, 55 गुना, तो इसमें 55 से और गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें 55 से और गुना करना पड़ेगा, और 55 से गुना करने के बाद तब जाकर 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर लास्ट में, है ना, 2 डिजिट को चिपकाना पड़ेगा। तो 55 का गुना 5466 में करना है। तो कैसे गुना करेगा मेरे भाई, ये कैसे गुना करेगा 5466 का 55 में, तो इसको टुकड़ा में गुना करना पड़ेगा, टुकड़ा में, ध्यान से सुना हमारी बात, इसको टुकड़ा में गुना करना पड़ेगा, टुकड़ा में। ये 5466 है, ठीक है, ये 5466 है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसको ऐसा करते हैं, ये 5466 को हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, ये 5400 को एक जगह जाने देते हैं और 66 को एक जगह जाने देते हैं, ठीक है। और इसका गुना किस में करना है, 55 में करना है, 55 में, ठीक है मेरे भाई, इसका गुना 55 में करना है, 55 में। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, ये 55 का गुना 54 में करो, 55 का गुना 54 में करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 55 का गुना 54 में करो, ये 55 का गुना 54 में करो। तो कैसे गुना करना है 55 का 54 में, ठीक है, ये 55 का गुना कैसे करना है, इतना बड़ा गुना कैसे होगा भाई, ऐसा करो भाई, इतना बड़ा गुना होगा नहीं, इसको डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 54 66 और यहाँ पे कितना है मेरे भाई 55 है। ये बड़ा संख्या तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 30 के 0 हासिल 3 चला जाएगा, ये 33 3 चला जाएगा, 5 का 20 3 23 3 हासिल 2 चला जाएगा, 50 25 और 2 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। ये 5 का गुना इसमें किया तो सेम आया 27 330, तो नीचे भी सेम आएगा 27 330। अरे यही तो आएगा, जोड़ने पे कितना बनेगा बताना, 0, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 7 3 10 और 7 2 9 1 10 और 2 1 3, यही जोड़ने पे आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
तो इसका गुना करने पे कितना बन गया, इसका गुना करने पे कितना बन गया, इसका गुना करने पे कितना बन गया, 3000630। ठीक है, इसमें 2 जोड़ देना है, इसमें ये 2 जोड़ देना है, तो फाइनल कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। 300 तो रबे करेगा, 630 में 2 जोड़ेगा तो 632 हो जाएगा, 632, और पीछे से ये 2 डिजिट चिपक जाएगा तो ये हो जाएगा 89। तो इसका जो फाइनल वर्ग बन जाएगा ये यही बन जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा संख्या का वर्ग करना पड़ेगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका यही प्रोसेस है, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराया है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हम सीट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सीट शुरू करते हैं, इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन था उसको आज हम देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसको ध्यान से देखना, जरा इसको ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको पहले समझना है। इसको पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। माना x वह छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। मेरे भाई x सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, मिनिमम नंबर है x। एक संख्या है 10,424। ठीक है, इसमें से x एक ऐसा संख्या जो सबसे छोटा है, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ध्यान सुना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10,424 में से x को घटाना है, x छोटा होना चाहिए, छोटा से छोटा। तो घटाने के बाद जो संख्या बनता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, पूर्ण वर्ग संख्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वह छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे x से गुना करते समय पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमको क्या निकालना है, हमको एक ऐसा संख्या निकालना है, एक ऐसा संख्या निकालना है जिसको x से गुना करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, जिसको x से गुना करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, और जो संख्या होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए वो छोटे से छोटा होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इस x का मान चाहिए, x का। ये x का मान जैसे ही आएगा तो उसमें हम एक ऐसा छोटा संख्या से गुना करेंगे कि ऑटोमेटिक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फेंक देगा। सबसे पहले इसको छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, ये x का मान क्या होगा, इसका तलाश है हमको। यानी 10,424 में मैं कौन सा संख्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, 10,424 में मैं कौन सा संख्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पिछला क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है। तुम बताओ मेरे भाई, 10,424, इधर देखना ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। ये 10,424 क्या अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? मेरे भाई ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसका यूनिट डिजिट चेक कर, है ना, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 के अलावा है। ठीक है, और लास्ट का 2 डिजिट भी 1 से 25 तक के वर्ग का के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होता है। लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम में ये फेल हो जाएगा, 4 2 6 6 4 10 1 11, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैं इसमें से कौन सा छोटा संख्या घटाऊंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, 10,424 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और इसमें से घटा के परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे जस्ट पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? तुमको पकड़ना पड़ेगा 10,424 से पीछे कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये पकड़ना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना है। जैसे अगर मैं इसके 100 का स्क्वायर, एक संख्या है 100, अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं, ध्यान से सुनना, इसके नजदीक पकड़ना है, 10,424 से पीछे
जस्ट पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ना है, ठीक है। अगर मैं 100 का स्क्वायर खोलता हूं तो कितना बनेगा, 10,000 बनेगा, 10,000। अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो 10,000 बनेगा, 10,000। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 10,424 से जस्ट पीछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तलाश है। ये तो बहुत पीछे हो गया 10,000, ये तो बहुत पीछे हो गया, अभी 424 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पीछे नहीं है। तो मैं क्या खोलूंगा, 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर करूंगा, 101 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर निकालना अभी तो मैं बताया हूं, ये बेस 100 ही तो बन रहा है, 100 बन रहा है तो कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, तो 01 यहां बनेगा, ठीक है। और मेरे भाई ये एक ज्यादा है तो एक और ज्यादा करो, तो 101 में एक जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। अभी तो मैं सिखा के आया हूं ना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालो ना, तो 10,202 बने, 10,201, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन 10,424 से पीछे होना चाहिए, पीछे, ये भी पीछे, ये भी पीछे है। अभी ये बहुत डिफरेंस है दोनों में, 10,424, 10,201 में अभी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमको तलाश है। तो 102 का स्क्वायर चेक करो, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर निकालना अभी सिखाया मैंने, बेस 100 है तो कोई टेंशन ही नहीं है। 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 ज्यादा है तो 2 और ज्यादा करो 102 में, तो 104 हो जाएगा, 104, 10,404, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तीनों द्वारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 10,424 से जस्ट पीछे 10,404 होता है, ठीक है। अगर मैं 103 का स्क्वायर खोलूंगा, अगर मैं 103 का स्क्वायर खोलूंगा, 103 का स्क्वायर खोलूंगा तो इसका स्क्वायर बनेगा 09, और 103 3 ज्यादा है तो 106, ये 10,609 है, जो 10,424 से ज्यादा हो जाएगा। हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए कैसा, 10,424 से कम होना चाहिए, जस्ट उससे पहले वाला नंबर होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। ये तो आगे चला गया ना, ये आगे चला गया, ये बहुत पीछे रह गया, ये भी पीछे है, इससे जस्ट पीछे हमको यही मिल रहा है 10,404, ठीक है। 10,404 क्यों, क्योंकि इसमें से हमको छोटा से छोटा कमाना है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अरे छोटा से छोटा वैल्यू रखना है ना एक्स का, तो इसके जस्ट नजदीक खोजना पड़ेगा ना, इसके जस्ट नजदीक खोजना पड़ेगा, जो है 10,404। तो तुम बताओ मेरे भाई, 10,404, तो मैं इस संख्या में से 10,424 में से एक्स का मान मिनिमम क्या घटाऊं कि ये 10,404 बन जाए। यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो बनेगा 10,404, ठीक है, ठीक है। इससे जस्ट पीछे 10,404 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस नंबर में से मैं क्या ऐसा छोटा से छोटा संख्या घटाऊं कि 10,404 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, 424 में से 404, तुम क्या 20 नहीं घटाएगा, तुम 20 नहीं घटाएगा, 20 नहीं घटाएगा, 10,424 में से 20 घटाएगा तभी तो 10,404 बनेगा। और ये छोटा से छोटा है, अगर तुम 10,201 यहां पे लगाने लगेगा, 10,201 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहां इससे ज्यादा घटाना पड़ जाएगा, 20 से ज्यादा घटाना पड़ जाएगा। यहां जो एक्स घटाना है वो छोटा से छोटा रखना है, छोटा से छोटा, कम से कम। तो इससे जो सबसे पीछे होगा, सबसे पहले जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वही तो लेना पड़ेगा। चलो मेरे भाई, तो यहां एक्स का मान क्या आ गया, 20 आ गया, 20, यानी 10,424 में से अगर हम 20 घटाते हैं, ठीक है, तो 10,404 बन जाता है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारी बात समझ गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स का मान यहाँ पे 20 आ गया। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे एक्स से गुना करते समय पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, एक्स का मान आ गया 20, एक्स का मान आ गया 20। अब इस एक्स में हम किस संख्या से गुना करें, इस एक्स में हम किस संख्या से गुना करें जिसको गुना करने के बाद इधर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ये जो एक्स है 20, इस 20 में हम किस चीज से गुना करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और सबसे मिनिमम भी रहे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा 1 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 3 होता है, इसके बाद 16 होता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है ना। तो हमको 20 में गुना करना है किसी संख्या में, 20 में किसी संख्या से गुना करना है, और इधर जो बनना चाहिए, इधर जो बनना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए वो छोटा से छोटा होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए। तो 20 में मैं किस संख्या से गुना करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बने और वो सबसे छोटा भी रहे। तो 20 में अगर छोटा संख्या, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिनिमम चाहिए तो यही सब तो चाहिए होगा। तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 बनेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 20 का 2 में गुना करेंगे, 3 में, 4 में, तो मेरे भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा नहीं। तो 20 का गुना मैं किस संख्या में करूं
कि जो संख्या बने उधर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। ठीक है, तो मेरे भाई 20 का गुना मैं 5 में नहीं करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको डायरेक्ट दिख रहा है 100, तो 20 पंचे 100, 5 से गुना करूंगा तभी तो यहाँ पे 100 आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तभी तो होगा, उससे पहले तो कोई संख्या ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 2 तक हो चुका था। सवाल नंबर 3 पे आते, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। 4 अंकीय संख्या है ए बी बी, एक पूर्ण वर्ग है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 4 अंकों वाली संख्या है ए बी बी। ये कैसा नंबर है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्पेशल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्पेशल। क्यों, क्योंकि इस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट भी सेम है और शुरू का 2 डिजिट भी सेम होना चाहिए। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट सेम होना चाहिए और शुरुआत का 2 डिजिट भी सेम होना चाहिए। ये इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्पेशल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, a माइनस बी का मान बताओ क्या होगा, a माइनस बी का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, a माइनस बी का मान बताना है क्या होगा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, a माइनस बी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको दिख गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हमको दिख गया तो उसी से पता लग जाएगा ना कि a पे कौन बैठा है, b पे कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, आराम से ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a और b का मान निकालना पड़ेगा और उसको उस a और b का मान निकालने के लिए हमको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर विजिबल करना पड़ेगा कि आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। देखो मेरे भाई ध्यान से, अभी मैंने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना सिखाया था, सॉरी अभी मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया था, संख्या का स्क्वायर निकालना सिखाया था, उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस चलेगा अभी, उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस चलेगा। अभी मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो एक संख्या 38 है, 38 तो इसका स्क्वायर निकालना, तो इसका स्क्वायर निकालना तो कैसे मैं बताया था कि इसका बेस बनाओगे, बेस इसका क्या बनाना है, 38 का बेस बनाना है, 38 का बेस, इसका नजदीकी बेस बनाना है तो 50 बनेगा, इसका बेस बनेगा 50 बनेगा, और ऐसे ही तो बताया हूं। तो मेरे भाई मैं क्या करता था, ये 38 संख्या है, तो उसका मैं क्या करता था, स्क्वायर करता था, स्क्वायर इस तरीके से करता था, और जितना ये संख्या बेस से कम है उतना और कम करता था, फिर इसको वापस इसमें एक ऐड करता था। बेस 50 है तो 2 से गुना भी होता था। जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में, जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट सेम है, जिसका लास्ट 2 डिजिट सेम है, तो तुम बताओ मेरे भाई, दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठ के आ जाएगा, दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठ के आ जाएगा, उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के ही तो बराबर होता है। 1 से 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के ही तो बराबर होता है। दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठ के आ गया, उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग होता है उसी के लास्ट 2 डिजिट के इक्वल होता है, बराबर होता है, उससे मैच खाता है। इतना बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट्स है ना समान होता है, कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट समान होता है, तो वो होता है मेरे भाई 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 यानी 144 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 144 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका लास्ट 2 डिजिट समान होता है, जिसका लास्ट 2 डिजिट समान होता है। तुम किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेगा, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेगा तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर होता है उसी का लास्ट 2 डिजिट से मैच खाता है, उसी का लास्ट 2 डिजिट से मैच खाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तलाश है जिसके लास्ट 2 डिजिट समान होता है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट समान होने के लिए दुनिया में एक ऐसा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 144, दुनिया में एक ऐसा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 144 जिसका लास्ट 2 डिजिट समान होता है।
यहां कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठ के आ जाएगा, उसका लास्ट दो डिजिट इसी सब में से मैच खाएगा ना, और दोनों डिजिट समान होना चाहिए, तो 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट के बराबर होना चाहिए, तो इसी से तो मैच खाएगा। यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है दुनिया में 144, जिसका लास्ट दो डिजिट समान होता है। तो यहां इतना तो पता चल गया कि इसके लास्ट दो डिजिट पे क्या बैठेगा, 44 आएगा, 44। इसके लास्ट दो डिजिट पे क्या आएगा, 44 आएगा, 44। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको अब शुरुआत का दो डिजिट चाहिए, हमको अब शुरुआत का दो डिजिट चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, शुरुआत का दो डिजिट कैसे आएगा, इतना बताना जरा, शुरुआत का दो डिजिट कैसे आएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। उल्टा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उल्टा प्रोसेस है इसका, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं है, तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे तुम स्क्वायर निकालता है, कैसे तुम स्क्वायर निकालता है, बस उसी का उल्टा प्रोसेस होता है यहाँ पे, उसी का उल्टा प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो किसी का स्क्वायर ही तो होगा, ये किसी न किसी का स्क्वायर ही तो होगा, ए बी बी, ये किसी का स्क्वायर ही तो बनेगा, और इसका दो डिजिट तो हमको पता ही है कि 4 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये किस संख्या का स्क्वायर होगा, हमको इतना बताना जरा, ये किस संख्या का स्क्वायर होगा इतना बताना। थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस, बुद्धि लगाओ बुद्धि, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी न किसी का स्क्वायर ही होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या का मैं स्क्वायर कैसे निकालता हूं। अगर यहां पे लास्ट दो डिजिट 44 आ रहा है, 44, लास्ट दो डिजिट 44 आ रहा है, 44, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का जो बेस बनेगा, इस संख्या का बेस कुछ भी बनेगा, हमको नहीं पता, ठीक है, इस संख्या का बेस क्या बनेगा हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतना तो पता हो गया ना कि जो संख्या का बेस बनेगा, इस संख्या का जो बेस बनेगा, वो संख्या या तो बेस से 12 ज्यादा होगा, या नहीं तो 12 कम होगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तुम किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के बाद लास्ट के दो डिजिट पे 44 आ रहा है, ठीक है, लास्ट के दो डिजिट पे 44 आ रहा है, तो तुम इतना बताओ मेरे भाई, तुम इतना बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या होगा, इसका जो भी बेस बनेगा, हमको नहीं पता इसका बेस क्या बनेगा, लेकिन जो संख्या होगा वो बेस से या तो 12 आएगा, या तो 12 ज्यादा होगा, या तो 12 कम होगा, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का दो डिजिट पे 44 आएगा। अभी तो सिखाया हूं ना पीछे स्क्वायर निकालना। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका बेस हमको नहीं पता, इसका बेस नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहां पे जो संख्या बैठेगा, यहां पे जो संख्या बैठेगा, वो बेस से या तो 12 ज्यादा होगा, या तो 12 कम होगा, 12 ज्यादा होगा या तो 12 कम होगा, तभी तो उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो बेस से 12 ज्यादा रहे या 12 कम रहे, तो उसका स्क्वायर ठोकेंगे तो लास्ट के दो डिजिट पे 144 बनेगा, तो 44 ही तो लास्ट में आता है, एक तो जुट जाता है ना उधर जाके। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई, इसका बेस क्या बन सकता है, हमको इतना बताओ, इसका बेस क्या बन सकता है। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसका बेस क्या बन सकता है, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका बेस क्या बन सकता है, ध्यान से सुनना, एक एक करके चेक करना। इसका बेस अगर हम 50 लेते हैं, 50, ठीक है, इसका बेस 50 भी बन सकता है, इसका बेस 100 भी बन सकता है, आगे भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अब हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका बेस 50 लेता हूं, अगर मैं इसका बेस, मान लो कि इसका बेस 50 बनता है, ठीक है, अगर मैं इसका बेस 50 लेता हूं, तो 12 ज्यादा करूंगा, बेस है उससे ये संख्या 12 कम है, 12 ज्यादा है, ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा। संख्या क्या बनेगा, 62 ही तो बनेगा। अगर बेस मैं 50 लेता हूं, अगर वो 12 ज्यादा है बेस से, तो संख्या क्या बनेगा, 62 बनेगा। अगर मैं 50 लेता हूं और जो संख्या है वो बेस से 12 कम है, तो या तो संख्या 38 बनेगा। अरे यही तो बनेगा। अच्छा, अगर मैं बेस लेता हूं 100 लेता हूं 100, तो 12 बेस से 12 ज्यादा है, तो उस केस में संख्या क्या बनेगा, 112 बनेगा, 112। या नहीं तो मेरे भाई, अगर मैं बेस 100 लेता हूं, अगर मैं बेस 100 लेता हूं, तो संख्या बेस से 12 कम होगा तो क्या बनेगा, 88 बनेगा, 88। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो हमारा संख्या बनेगा या तो 62 होगा, या तो 38 होगा, या तो 112 होगा, या तो 88 होगा, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना, इसी चारों में से कोई। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ये संख्या का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो अगर मैं 112 का स्क्वायर करूं, तो ये 3 डिजिट का है, तो ये 4 डिजिट में जाएगा ही नहीं संख्या। 112 का स्क्वायर करूंगा, 112 का स्क्वायर करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, 112 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 डिजिट टप जाएगा ना, ये 4 डिजिट टप जाएगा। 100 का ही स्क्वायर करता हूं, 100 का स्क्वायर करता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 डिजिट में चला जाता है, 5 डिजिट में, तो मेरे भाई ये 112 जो है ये बनेगा ही नहीं संख्या,
112 बनेगा नहीं, इसको स्क्वायर करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आ जाएगा, लेकिन 5 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यही 3 संख्या बन सकता है, 62, 38 और 88। 62, 38 और 88, यही 3 संख्या बन सकता है। इसमें चेक करो मेरे भाई, तुम चेक करो कि मैं किसका स्क्वायर करूं तो लास्ट का 2 डिजिट भी सेम होना चाहिए, शुरू का 2 डिजिट भी सेम होना चाहिए। तो 62 का स्क्वायर, अगर मैं 62 का स्क्वायर खोलता हूं, अगर मैं 62 लेता हूं संख्या को, 62 का स्क्वायर मैं खोलता हूं तो क्या बनेगा, 62 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो ये कितना चला जाएगा, 62 12 144 ज्यादा है, 12 बेस से 12 ज्यादा है, और 62 और 12 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74। ठीक है, लेकिन 1/2 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 2 से कितना चला जाएगा, 37 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा, 3844। 3844 अगर मैं यहां पर का 62 मानता हूं, 62 तो उसका स्क्वायर खोलने पे बनेगा 3844, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट तो सेम है, लेकिन शुरू का 2 डिजिट सेम नहीं ना आया, ये शुरू का 2 डिजिट थोड़ी ना सेम आया, तो 62 तो होगा नहीं, 112 पहले ही कट गया। अब रह गया 38 और 88। 38 और 88, हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं 38 का स्क्वायर खोलता हूं, 38 का स्क्वायर खोलता हूं तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, बेस 50 है, 12 कम है तो 144 तो इधर आएगा ही आएगा, 12 कम है तो 12 और कम है ना, 12 और कम करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई बेस 50 है तो 2 से भाग लगेगा तो हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 1 1444 हो जाता है, 1444। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 38 डालता हूं तो इसका स्क्वायर करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 1444। लास्ट का 2 डिजिट तो सेम है, लेकिन शुरू का 2 डिजिट भी तो सेम होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से, तो मेरे भाई 38 का स्क्वायर भी नहीं होगा, यानी संख्या हमारा 38 बनेगा ही नहीं। तो 62 भी कट गया, 38 भी कट गया, बच गया 88, एक ही बच जाएगा 88। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 88 का स्क्वायर खोल दूं, 88 का स्क्वायर खोल दूं तो क्या बनेगा बताना, 88 का स्क्वायर खोल दूं तो बेस बनेगा 100, 100 से 12 कम है तो 144 इधर आएगा, 144 इधर आएगा, और 12 और कम करो तो 76 आ जाएगा, बेस इसका 100 तो इसमें गुना करने का जरूरत ही नहीं है, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7744 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है वो किसका स्क्वायर बन रहा है, वो 88 का स्क्वायर बन रहा है, 88 का स्क्वायर, यहाँ पे 88 का स्क्वायर ही बनेगा, ये 88 का स्क्वायर ही बनेगा। ये जो संख्या आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7744, इसका लास्ट 2 डिजिट भी सेम है और शुरुआत का 2 डिजिट भी सेम है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया स्पेशल, जिसके लास्ट 2 डिजिट भी सेम है और शुरुआत का 2 डिजिट भी सेम है, वो क्या है, 7744 है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर विजिएबल हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर विजिएबल हो गया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर विजिएबल हो गया, तो ए के जगह पे क्या आया, ए के जगह पे 7 आया 7, बी के जगह पे कितना आया 4 आया 4, और इसमें से घटाना है तो 7 में से 4 चला गया तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये उल्टा प्रोसेस का क्वेश्चन है, ये उल्टा प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। चलो भाई, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझते हैं। इसको ध्यान से समझते हैं मेरे भाई, ये 5 अंकों वाली संख्या है, एक्स एक्स, बीच में वाई है, एक्स है एक्स है। ठीक है मेरे भाई, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है स्पेशल, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट भी सेम है और सेम टू सेम उसके शुरुआत का 2 डिजिट भी है, यानी ये चारों डिजिट सेम होगा, और बीच का जो डिजिट है ये सिर्फ चेंज है, ये सिर्फ चेंज है। तो हमको क्या निकालना है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x प्लस वाई और प्लस का x गुना वाई का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, अब हमको ये बताओगे भाई, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट सेम है, इसका लास्ट 2 डिजिट सेम है, तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट सेम होता है तो वो क्या हो सकता है, वो तो 44 ही होगा ना। दुनिया में इकलौता परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 12 का स्क्वायर 144, जिसके लास्ट 2 डिजिट समान होता है, जिसके लास्ट 2 डिजिट समान होता है, और दुनिया का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर उसका लास्ट 2 डिजिट समान है तो 12 का स्क्वायर 144 के लास्ट 2 डिजिट 44 से ही मैच खाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट समान है तो 44 ही तो होगा, तो शुरू का जो 2 डिजिट है वही लास्ट का 2 डिजिट है, तो यहां भी कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, यहां भी कितना हो गया, 44 हो गया। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, तो बच गया इसमें बीच में,
बच गया इसमें बीच में, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें बच गया बीच में y का मान। सिर्फ इसको पकड़ेगा तो x और y का मान आएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये जो संख्या हमारा है, ये जो संख्या हमारा है, ये 44,000 के आसपास में है। ये जो संख्या हमारा है ये 44,000 के आसपास में भटक रहा है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये 44,000 के आसपास में भटक रहा है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल से पकड़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितना, इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, ये 44,000 के आसपास में भटक रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 20 का स्क्वायर लगाता हूं, 200 का स्क्वायर लगाता हूं, 200 का स्क्वायर लगाता हूं तो कितना बनेगा, 200 का स्क्वायर में लगाता हूं तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 40,000। अरे यही तो बनेगा, 200 का स्क्वायर 40,000, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको 44,000 के करीब में परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ना है। 200 का स्क्वायर होता है वो 40,000 होता है। ठीक है, हमको 44,000 के नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर पकड़ना है। ये हो गया 40,000, अंदाजे से पकड़ना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 44,000 है तो अंदाजे से पकड़ना है, तो 200 का स्क्वायर होता है 40,000, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। हमको इसके बाजू बाजू में पकड़ना है 44,000 के करीब में। ठीक है, ये 200 का स्क्वायर 40,000 ही टप रहा है, 200 का स्क्वायर 40,000 ही टप रहा है। ठीक है, अगर मैं 210 का स्क्वायर निकालता हूं तो कितना बनेगा, 210 का स्क्वायर निकालता हूं तो कितना बनेगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और डबल जीरो आ जाएगा, 44,100 आ गया, 44,100। ठीक है, 210 का स्क्वायर 44,100, हमको 44,000, 44,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, बस 44,000 समथिंग निकालना है। 44,100 आ रहा है, मैच नहीं खा रहा है, 210 के स्क्वायर पे भी मैच नहीं खा रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 44 होना चाहिए। तो तुम क्या पकड़ नहीं लेगा, 212 का स्क्वायर बनेगा। 212 का स्क्वायर, जैसे मैं 212 का स्क्वायर खोलूंगा, जैसे मैं 212 का स्क्वायर खोलूंगा तो इसका स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा, ये बेस 200 है, 200 से 12 ज्यादा है तो इधर कितना बनेगा, 144 आएगा। इसका स्क्वायर फटाफट खींच लो ना, 144 आएगा। ठीक है, फिर मेरे भाई 200 बेस से 12 ज्यादा है तो 12 और इसमें ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 आ जाएगा, 224। ठीक है मेरे भाई, बेस से 2 गुना है, 2 गुना 200 बेस है ना, तो 2 से गुना कर देना, तो 224 गुना कितना हो जाएगा, 448, और एक इधर जोड़ देगा तो 449 हो जाएगा, 449। तो ये संख्या पकड़ा गया 449, ये एक उधर शिफ्ट हो गया तो 44। तो ये संख्या कुछ नहीं 44,944 था, ये संख्या कुछ और नहीं 44,944 था, 44,944। ठीक है मेरे भाई, ऐसे इसको पकड़ना पड़ेगा। 44,944 था, तो तुम बताओ मेरे भाई x का मान यहां से कितना बन गया, x का मान कितना बन गया, 4 बन गया, 4। और y का मान कितना बन गया, y का मान कितना बन गया, 9 बन गया, 9। तो यहां से बताओ मेरे भाई x का मान 4 है, y का मान 9 है, तो फाइनल कितना बन जाएगा, ये 9 चौक 36 इधर से और 9 4 13 इधर से, तो 36 39 10 49, इसका आंसर बन जाएगा 49। इसका फाइनली कैलकुलेशन करेगा तो कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा, 49। ऐसे पकड़ना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे पकड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर सेम होता है तो वो 44 ही हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट का 2 डिजिट है वही शुरुआत का 2 डिजिट है। अब बीच वाला है, तो बीच वाला है तो तुमको पकड़ना पड़ेगा कि मैं कौन सा संख्या का स्क्वायर लगाऊं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं कौन से संख्या का स्क्वायर लगाऊं कि 44,000 के नजदीक पहुंच जाऊं, 44,000 के नजदीक पहुंच जाओ। तो मैं 200 का स्क्वायर लगाया तो 40,000 के नजदीक में पहुंचा। ठीक है, 210 का स्क्वायर लगाया तो 44,100 गया, 44,100। ठीक है, हमको क्या पकड़ना है, 44,000 के नजदीक में लास्ट का 2 डिजिट 44 होना चाहिए। तो तुम 212 का स्क्वायर लगाएगा तभी तो मेरे भाई बेस से 12 ज्यादा बनेगा, तो लास्ट में 44 एंट्री करेगा। तो 210 के स्क्वायर पे लास्ट में तो है ना 44 आ नहीं रहा है, तो 212 का स्क्वायर जैसे ही करेगा, उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा प्रोसेस का। 212 का स्क्वायर जैसे ही करेगा तो बेस से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, लास्ट का 2 डिजिट 44 होगा, तो 212 का ही तो स्क्वायर होगा। ये फाइनली 212 का स्क्वायर किए तो पूरा का पूरा संख्या फेंक दिया, 44,944। तो यहां से x और y का मान कंपेयर करके निकाल लिए। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस का क्वेश्चन है,